तो मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस था, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस की हमने दो जो है वो सब क्या नाम है टाइप्स पढ़ी, सही है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हमने पढ़ा, सही है। इसी तरीके से जो हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसमें क्वालिटेटिव के बाद जो नेक्स्ट होता है हमारे पास वो होता है क्वांटिटेटिव एनालाइज, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव एनालाइज के भी हमारे पास जो है वो दो मेथड्स होते हैं, सही है, जिसके ज़रिए हम जो है वो इसकी एनालाइज करवाते हैं। एक होता है हमारे पास फिजिकल मेथड, सही है, और दूसरा होता है हमारे पास केमिकल मेथड, सही है। अब फिजिकल मेथड क्या होता है भाई? फिजिकल मेथड नाम से बात है, इसके अंदर हम एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सही है, जैसे कि डेंसिटी, सही है, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करना, सही, उसका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस यानी कि अगर उस एलिमेंट को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आते हैं तो क्या वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही है, या फिर उसका कलर, क्योंकि कलर भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो भी हमें नजर आती है, ठीक है, या फिर उसका टेक्सचर, उसको छू के सही क्या एहसास होता है कि वो स्लिपरी टू टच है या रफ है या फिर कैसी है, ठीक है। तो अगर हम जो है वो किसी भी एलिमेंट की इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, सही, स्टडी करते हैं, सही है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? फिजिकल मेथड कहलाता है। तो इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ अपैरेटस जो कि क्या नाम है कुछ हाई टेक टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर अब यूज़ की जाने लगी है, सही, जिसके ज़रिए हम जो एलिमेंट्स हैं उसको जो है वो वहाँ पे उसकी क्वांटिटी को जो है हम वहाँ पे एनालाइज करते हैं कि भाई उसकी कितनी क्वांटिटी उसके अंदर मौजूद है, सही है। तो क्वालिटी तो हमें पता चल जाएगी क्वालिटेटिव एनालाइज से। अब बात जो है ना वो सिर्फ मालूम करना है कि भाई कितनी क्वांटिटी है, सही, तादाद मिकदार के लिए हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालाइज कराएंगे। तो सबसे पहले फिजिकल मेथड होता है, सही, जिसके अंदर हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करते हैं। अब इसके लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं इसमें बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें अगर आप अपनी बुक के अंदर देखोगे तो बहुत सारी आपको जो है वो वहाँ पे पिक्चर्स, कुछ मशीनरीज की पिक्चर्स नज़र आएंगी, जो कि अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपके साथ शेयर भी करूँगा, सही। तो वो मशीनरीज जिसमें एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखी है, सही है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सही, यानी कि अगर किसी भी एलिमेंट को हम बर्न करते हैं यानी कि जलाते हैं तो उसके अंदर से जो स्पेक्ट्रम्स निकलेंगे यानी कि जो लाइट निकलेगी, तो अगर हम उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो कहलाती है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सही। यानी कि जब आप किसी भी एलिमेंट को बर्न करोगे, सही है, तो उसमें से जो हीट यानी कि जो लाइट निकलेगी यानी कि स्पेक्ट्रम्स निकलेंगे, ठीक है, तो उस इमिशन को अगर हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है भाई एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वो वहाँ पे की जाती है जिससे हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करके, सही, हम ये बता देते हैं कि भाई इस एलिमेंट की इतनी इतनी क्वांटिटी इसके अंदर मौजूद है, सही। और दूसरा इसका मेथड क्या होता है? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड वही चीज़ कि भाई आप इसको किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करवा के, सही है, आप उसकी क्वांटिटी को मेजर करो, सही। सो इट मेजर्स केमिकल रिएक्शंस such as precipitation, oxidation, neutralization, सही है, measured by volumetric analysis, gravimetric analysis और combustion analysis, सही है। अब volumetric analysis तो बहुत सारे बच्चों ने अपने स्कूलों के अंदर की भी होगी। इसका नाम अगर मैं बताऊं तो volumetric analysis का नाम होता है टाइट्रेशन। हाँ भाई, टाइट्रेशन की है ना आप लोगों ने। तो टाइट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं? टाइट्रेशन के अंदर जो है भाई हम यहाँ पे जो क्या नाम है वॉल्यूमेट्रिक एनालाइसिस वो करते हैं, सही है। जैसे कि आपकी जो ब्यूरेट होती है उस ब्यूरेट के अंदर क्या भरा हुआ होता है भाई? ब्यूरेट के अंदर क्या भरते हैं? एसिड भरते हैं, बेस भरते हैं? कौन बताएगा? सही है, ब्यूरेट के अंदर हम भरते हैं भाई किस चीज़ को? बेस को, ठीक है। तो बेस उसके अंदर भरी हुई होती है और जो कॉनिकल फ्लास्क होता है उसके अंदर एसिड भरा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो एसिड होता है उसका वॉल्यूम तो हमें पता होता है क्योंकि उसको हमने खुद 10 ml जो है वो सक किया होता है, ठीक है। लेकिन जो ब्यूरेट के अंदर जो हमारे पास क्या नाम है, जो बेस है उसका जो वॉल्यूम है वो हमें कैलकुलेट करना होता है, सही है। तो वहाँ पे जो वॉल्यूमेट्रिक एनालाइसिस यानी कि वॉल्यूम को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? टाइट्रेशन। इसी तरीके से हमारे पास एक मेथड होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिसके अंदर हम प्रेसिपिटेशन करवाते हैं, सही है, यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्म करवाते हैं, सही है। ये भी एक एनालिसिस होगी जिसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, सही है। और फिर इसके बाद दूसरी होती है कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालाइसिस क्या होता है? कंबशन एनालाइसिस के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको जलाया जाता है
और जलाने के बाद सही है उनको एनालाइज किया जाता है कि उसमें जलने के बाद क्या क्या चीज़ें बाहर आ रही हैं, सही है, और जो रिजल्टेंट हमें चीज़ें मिलती हैं सही है उसकी जो है वो हम एनालाइज करते हैं और उससे हम मिकदार यानी कि क्वांटिटी मालूम करते हैं, सही है। तो पहले हमारे पास क्या आती भाई, फिजिकल मेथड, जिसके अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करके क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर हम मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन करवाने पे सही है हम उसकी जो भी क्या नाम है क्वांटिटी है सही है वो हम वहाँ पे उसकी जो है वो कैलकुलेट करते हैं, सही है। क्लियर हुई बात यहाँ पे, सही है। तो इसको जल्दी से एक दफ़ा देख लें और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें।